बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? भारत। भारत में सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं? अरे कहां पाए जाते हैं? अभी सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? एमपी। किसमें? अरे किसमें? लेकिन मैं क्या बोल दूं प्रतिशत, आपका आंसर क्या आना चाहिए? मिजोरम। क्या आना चाहिए? मिजोरम। प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत? तो सर 94%। कि मिजोरम में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 94 लोग कौन होंगे? लेकिन अगर जनसंख्या में पूछ ले कि जनसंख्या में एसटी सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? एमपी में। और आपसे पूछ ले सबसे कम, तो बोल दोगे इतनी देर से पका रहे हो, अब क्या हो जाओ सर? अरे क्या हो जाओ? हप मतलब क्या हो जाओ? कम हो जाओ। ह से याद रखोगे क्या? हरियाणा। क्या? और सबसे कम कहां है? तो उसके बाद पंजाब। राजस्थान का कौन सा स्थान आ रहा है एसटी के मामले में? तो कौन सा आ रहा है? छठा। पहला किसका है? अरे भारत में पहला किसका है? राजस्थान का कौन सा स्थान है? किसका क्वेश्चन है ये? तो किसका है? एसआई का। है ना कि भाई भारत मतलब अपने भारत में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से देश के संदर्भ में कौन सा स्थान है? पहला किसका है? एमपी का। प्रतिशत के मामले में किसका है? अरे किसका है? मिजोरम का। किसका है? मिजोरम। लगभग कितने प्रतिशत? 90। अपने अब राजस्थान में देख ले। अरे देखे कि नहीं देखे? एसटी पढ़ ही रहे हैं तो एसटी कहां देखना है अपने को? अब राजस्थान के संदर्भ में देखना है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है? अरे कहां है? उदयपुर। अब पूछो आपसे एसटी के बिना, बताओ एसटी के बिना B4 क्या है अपना? बीकानेर। ना 4 क्या है? अरे क्या है? नागौर। तो एसटी के बिना कौन कौन से है? बीकानेर और नागौर। एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहां? बीकानेर और नागौर में। कैसे याद रखोगे एसटी के बिना? ये था जनसंख्या के संदर्भ में। अगर आपसे पूछ ले क्या प्रतिशत, तो आपने एक शब्द ऐसा गोल अपने यहां पेट के यहां क्या होती है? नाभि। तो प्रतिशत में सबसे कम कहां आ जाएगा? नागौर। और उसके बाद कहां आ जाएगा? बीकानेर। नॉर्मल संदर्भ में पूछे तो बीकानेर और नागौर। किसके संदर्भ में? देखो इन दोनों में फर्क होता है। एक किसमें? ठीक है। तो भील का एक तो लिख रहा हूं मैं क्या? अरे क्या लिख रहा हूं? और एक क्या लिखा मैंने? तो रामायण में इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? निषाद। कौन सा? उन राजा का नाम ही क्या था? निषाद राज। क्या था? निषाद राज। तो रामायण काल में भीलों के लिए कौन सा शब्द आ रहा है सर? निषाद। कौन सा आ रहा है? निषाद। अरे हमरे होते हुए राम जी की ओर कोई तिरछी नजर से भी देखे तो ओकर आंख निकाल देंगे हम निषाद है निषाद। हाथी घोड़ा पे बैठ के आए वालन को ठठरियो नसीब ना। महाभारत काल में इनके लिए कौन सा शब्द आ रहा है सर? किरात। कौन सा आ रहा है? याद रह जाएगा। किरात शब्द तो कौन से काल के लिए? और निषाद शब्द कौन से काल के लिए? अब इस किरात के बारे में भी थोड़ी कहानी सुन लो। आपके तीर से नहीं। ये तो इसने अपमान कर दिया राजा। कहता है आखेट इसने किया है। यदि आप राजा हैं तो दिखा दीजिए कि आप बलवान हैं। मैं पांडु पुत्र अर्जुन। एक राजा का नाम है, क्या नाम है? विग्रह राज चतुर्थ। नाम सुना? विग्रह राज कौन सा? चतुर्थ। उन्होंने एक नाटक की रचना की। उस नाटक का नाम क्या है? हरिकेली। क्या नाम है? कौन सी भाषा में है सर? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी है? तो यहाँ 4 प्रश्न है। हरिकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक की भाषा कौन सी है? अरे कौन सी है? अब इस हरिकेली नाटक में किसका उल्लेख है? एक तो आता है अपना कौन? अर्जुन। कौन आता है? एक आता है अपने कौन? भगवान शिव। इन दोनों का जो संवाद है, शिव भी कौन से वेश में आते हैं? अरे किसमें? किरात के वेश में। अरे किसके वेश में आते हैं? तो भगवान शिव और किसकी? अर्जुन की आपस में जो संवाद होता है उसका उल्लेख कौन से नाटक में है? अरे कौन से? हरिकेली नाटक की रचना किसने की? तो इस हरिकेली नाटक में भीलों के लिए कौन सा शब्द आया है? किरात। ये तो इस बात का क्या हो गया? प्रमाण कि महाभारत में भीलों को क्या कहा जाता था? किरात। उसका प्रमाण क्या है सर? तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा हुआ क्या? हरिकेली। रामायण तो आपने देखी है, तो उसमें उनका नाम ही क्या था? निषाद राज। क्या नाम था? अच्छा, घर में कथा कौन करता है? जो क्या पीता है? सोमरस। क्या पीता है? जो भी सोम पिएगा वो क्या करेगा? अरे क्या करेगा? कथा मतलब समझते हो? हाँ हाँ, बेटा बेटा। तो कथा करने के लिए क्या जरूरी है? सोम, है ना? तो इससे याद रखना है आपको सोमदेव। क्या याद रखना है? सोमदेव ने एक किताब लिखी। क्या लिखी? कथा सरित सागर। कौन सी लिखी? कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने।
कैसे याद रखोगे? जो क्या पीते हैं? सोमरस। नाम सुना आपने सोमरस? अभी मोकड़ी मऊड़ी अपना नाम सुना ना, वैसे कुछ उसी प्रकार का क्या होता है? सोमरस। तो जो सोमरस लेते हैं वो क्या करते हैं? तो सोमदेव ने किसकी रचना की है? कथा सरित सागर की। और इस कथा सरित सागर में इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया है? भिल्ल। कौन सा? भिल्ल। तो भिलों के लिए किसमें? कथा सरित सागर में कौन सा शब्द आता है? भिल्ल। और कथा सरित सागर की रचना किसने की? अरे इतना तो याद हो ना, नाम लिखता जाता हूं। एक का नाम लिखा मैंने, क्या? अरे क्या लिखा? थॉमसन का नाम सुना है? अब चाय किस में रखते हो? थर्मस में। किस में रखते हो? और जब भी चाय पीते तो अपन आसपास में बहुत क्या करते हैं? बातें। तो थॉमसन ने क्या किया? एक भिली व्याकरण की क्या की? अरे क्या की? थॉमसन ने किसकी रचना की? भिली व्याकरण। तो भिली व्याकरण की रचना किसने की? और थॉमसन ने इनकी मूल उत्पत्ति कहां से बताई? गुजरात से। किनकी? भिलों की मूल उत्पत्ति थॉमसन ने कहां से बताई? और थॉमसन ने किसकी रचना की? भिली व्याकरण, है ना। उसके अलावा एक और जना में नाम लिखूं? अरे याद तो रह जाएंगे कितने कि सर कम लिखो थोड़ा। सबसे पहले किसका लिखा मैंने? यूं से पूछे हुए। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, हरिकेली नाटक की पंक्तियां कहां लिखी हुई है? बताओ। अरे बताओ तो सही। हाँ, दो जगह लिखी हुई है। हाँ, दो। एक तो किसी की समाधि पे लिख रखी है और एक किसी ढाई दिन के झोपड़े पर लिख रखी है ना। किस पे लिख रखी है? ढाई दिन। वो क्या था? पहले संस्कृत विद्यालय था, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था? हरिकेली नाटक। तो वर्तमान में आपको हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां कहां दिख जाएगी? अरे कहां पे? ढाई दिन के झोपड़े पे। और ये आप मुझे पता करके बताना, जो हरिकेली नाटक की पंक्तियां हैं और किसकी समाधि पर लिखी हुई है। मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पता करके ले आओगे कि नहीं ले आओगे, और बताओगे कब? जब आपके पास क्या हो जाए? एग्जैक्ट आंसर। यूनिक मेरे से डिस्कस करके मेरे से ही पूछ लो, है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो सोमदेव ने किसकी रचना की, है ना। अच्छा, अगर आप किसी को भी मारोगे, क्या करोगे? अरे बताओ ना, किसी को भी क्या करोगे? मारोगे, तो वो आदमी क्या करने लग जाएगा? तो एक जगह है अपनी, कौन सी? मारवाड़। तो इस रोने ने क्या कहा कि भीलों की मूल उत्पत्ति कहां से हुई है? मारवाड़। कि भील कहां से आए? मारवाड़ से। ऐसा बताने वाला कौन? रोने। कौन है? मारवाड़ से भील आए, ऐसा किसने बताया? अरे किसने बताया? एक वो घोड़े वाले बाबा जी का नाम लिया था। अरे क्या? कर्नल जेम्स टोड। और किसी का याद रहे या ना रहे, इन दो को जरूर याद रखना। एक तो कौन? टोलमी। और एक कौन? कर्नल जेम्स टोड। अभी तक जिसमें पढ़ा उसमें एक तो आपके जो विग्रहराज चतुर्थ का कौन सा नाटक था, और आर्ट एंड कल्चर में जो आपके साहित्य आएगा उसका भी एक प्रश्न है, कौन सा? कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने। किसने की? सोमदेव ने। और एक कर्नल जेम्स टोड ने भिलो के लिए एक शब्द का उपयोग किया, उस शब्द का नाम क्या है? वनपुत्र। तो भिलो के लिए वनपुत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। और टोलमी ने क्या शब्द यूज किया? पिलायंट। और ये पूछा हुआ है, कौन सा शब्द? अब मुझे कोई बता दो, फिलायंट का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। क्या होता है? याद रह जाएगा। टोलमी ने कौन सा शब्द? अरे कौन सा? फिलायंट। और ये पूछा हुआ है कि भिलो के लिए ये फिलायंट शब्द का अर्थ क्या है? तीरंदाज। प्रश्न ये आया था, भिलो के लिए फिलायंट शब्द का प्रयोग करने वाला कौन? टोलमी। मैं राइट करके आया था कौन? कर्नल जेम्स टोड। आप नहीं राइट करके आओगे, आप क्या राइट करके आओगे? टोलमी। भिलो के लिए वनपुत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड, है ना। अब कुछ एक प्रथा है, आपको अच्छी लगेगी, उनका नाम ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाए आपके। एक तो है क्या? क्या लिखा मैंने? अरे क्या लिखा? छेड़ा फाड़ना क्या होता है? बताओ। तलाक की क्या है? एक प्रथा। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा वो छेड़ा फाड़ देती होगी, छेड़ा फाड़ना नहीं था, वो छेड़ा उगाड़ना था। क्या था? उगाड़ना मतलब समझते हो?